सीआरपीएफ की 122वीं बटालियन, जहां पर हम आपको पहुंचे हैं ये बताने के लिए कि क्या हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं इस वायरस से लड़ाई में। ये देखिए, इस तरह के पोस्टर्स भी आपको यहां पर दिख जाएंगे, जहां पर हर 2 घंटे में आप अपने हाथ धोएं उसके बारे में बताया जा रहा है। पूरे जितने भी जवान यहाँ पर हैं, ताकि सबको समझाया जा सके, बताया जा सके, क्योंकि गाड़ियां बाहर से आती हैं। जिस तरह से हमारी गाड़ी आई, आपने देखा कि वहां पर टनल के जरिए हमें गुजरना है, जहां पर सैनिटाइजर उसे पंखों के जरिए, ये सारी चीजें जुगाड़ के जरिए निर्मित होती हैं, जिसमें अपनी ही सिर्फ ये मत समझिए कि बहादुरी रहती है, बल्कि वो बुद्धि भी है जिसका इस्तेमाल होता है। और इसीलिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल राष्ट्र की सेवा में कोविड-19 को कैसे रोकें उसके बारे में सारी जानकारियां भी देता है। तो अगर एक तरफ आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सारे जवान एक साथ रहते हैं तो कहीं एक को संक्रमण होने पे आगे कुछ अनिष्ट की आशंका ना हो, तो हम आपको दिखाते हैं कि तैयारियां दरअसल किस पैमाने पर की जाती हैं। तो आमतौर पर यहाँ पर सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। अब इन सुरक्षा कर्मियों की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी हो जाती है पूरी बटालियन की, और इसीलिए कोई भी अगर यहाँ पर आता है तो कॉन्टैक्टलेस किस तरीके से वो आ सकता है अपने पहचान पत्र को दिखाकर। और यहाँ पर देखिए, तो यहीं पर एंट्री के ठीक बाद जो क्वारंटाइन बेड्स हैं, जो वार्ड है, उसे यहीं पर लगा दिया। जी मैम, हमारे पास मैम जैसे हम लोग को गाइडलाइन मिला अपने हायर अप से, तो हमारा 10 बेडेड हॉस्पिटल होता है हर यूनिट में। उसके साथ ही हम लोगों को 10 बेडेड क्वारंटाइन सेंटर बनाने का भी आदेश मिला। तो हम लोगों ने 10 बेडेड क्वारंटाइन सेंटर एज पर प्रोटोकॉल, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और WHO का प्रोटोकॉल है, हमने एस्टेब्लिश कर दिया है 10 बेडेड क्वारंटाइन वार्ड। अच्छा, तो सारे पीपीई के साथ मैं देख रही हूँ तैनाती भी यहाँ पर जी सारे जो स्टाफ की है वो रहती है यहाँ पे। पूरी प्रोटेक्शन से जो एज पर प्रोटोकॉल है। तो हमारे जो भी हमारे काम करने वाले जो वर्कर्स, हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, अभी कोई पेशेंट इसमें क्वारंटाइन में है नहीं अभी। हमारा एक पेशेंट है, अभी वो टेस्टिंग के लिए गया हुआ है क्वारंटाइन का। तो जैसे हमारे ये आप देख रही हैं, हमारे स्टाफ जो अभी ड्यूटी में हैं, जो वो पूरे पीपीई किट में पूरे प्रोटेक्शन के साथ हैं। तो उनका जो भी वाइटल्स चेकिंग है, जो मॉनिटरिंग है, जो भी है, वो पूरे प्रिकॉशन के साथ ही करते हैं हम लोग। उसका पूरा डॉफिंग एरिया, डॉनिंग एरिया, वेस्ट डिस्पोजल, BMW का, वो सब कुछ हम लोगों ने अपने सब कुछ आपने इंटरनली ही तैयार कर लिया। जी जी। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन सब महत्वपूर्ण होती हैं। अगर सभी जवानों के कपड़े साथ में धुल रहे हैं तो आप सोचिए कि इन्फेक्शन रोकने का तरीका क्या होगा। तो इसमें डिसइंफेक्टेंट्स का प्रयोग किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह का खतरा ना हो। अब यहाँ देखिए, ये टेलर शॉप और कॉबलर शॉप, यानी कि जो वर्दियाँ होती हैं, जो जूते होते हैं, सबका काम एक बटालियन के भीतर होता है। अब यहाँ पर इसका इस्तेमाल इस बटालियन में भी पीपीई किट्स बनाने के लिए किया जा रहा है। जान आपकी बचाते हैं डॉक्टर, लेकिन जान आपकी महफूज रहे बिना बीमार हुए भी वो करते हैं सीआरपीएफ के जवान। और यहाँ पर हम अमूमन जब भी देखते हैं कि जो जवान होते हैं वो बड़ी संख्या में एक साथ रहते हैं बैरक्स में, और वो होता भी जरूरी है बॉन्डिंग के लिए। लेकिन अभी तो वो बॉन्डिंग नहीं, अभी तो आपको डिस्टेंसिंग चाहिए। तो कैसे कर रहे हैं मैनेज? मैम ऐसा है कि जैसे अभी हमारे नॉर्मली ड्यूटीज़ में अप एंड डाउन मूवमेंट लगी रहती है, तो मूवमेंट करके जैसे कि एंट्री पॉइंट से आते हैं वहाँ पे प्रॉपर सैनिटाइजेशन होता है। और ये फर्स्ट उनका एंट्री पॉइंट रहता है, जिससे सेकंड एंट्री पॉइंट होता है हमारा एकोमोडेशन का। तो यहाँ पे हमने, जैसे आपने देखा होगा कि हमने प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। इनकी जो कॉट्स डाली हुई है, हमने चारपाई रखी हुई है। जनरली तो रहते हैं सब यही, तो अब कहाँ पर व्यवस्था की है आपने रुकने की? बाकी मैम बेसिकली क्या है, जो डिफरेंस हमने यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग सेग्रेट करके हट्स बनाई हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग उसी अभी एक पर्टिकुलर हट्स में जाते हैं, सबका डिफरेंट किया हुआ है हम लोगों ने। पर्टिकुलर जैसे हमने बताया, हमारे कुछ ड्यूटी से आउटर कॉर्डर में कहीं जाते हैं तो वो लोग इस हट्स में रहते हैं, 15 से 20 जवान सिर्फ। बाकी सबको हमने डिफरेंट। जनरली कितने रहते थे यहाँ पे? जनरली मैम 30 से 35 लोग रहते थे, जिनको हमने अभी मिनिमाइज कर दिया है 15 से 20 में, और उनका डिस्टेंस मेंटेन कर दिया है ज़्यादा। और सफाई कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं? सफाई के तौर पे मैम हमने, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाहर भी हमने इनका हैंड वॉश के पॉइंट्स रखे हुए हैं। और वीकली जो हमारे हाउसकीपर्स रहते हैं, उनके माध्यम से हम लोग यहाँ पे वीकली फ्यूमिगेशन होता है। पर डे के तौर पर देखें तो पर डे हमारा 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन हम लोग यूज़ करते हैं, केमिकल, और उस सॉल्यूशन से पर डे 2 टाइम हम लोग यहाँ पे प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ये तरीका आप कई जगहों पर देखते होंगे, लेकिन सैन्य बलों में ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर साथ खाना बहुत जरूरी होता है। लेकिन समय की मांग को देखते हुए कई बदलाव करने पड़ते हैं। क्या क्या बदलाव किया है सर आपने? मैम हमने सबसे पहले यहाँ से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्क किया हुआ है। एक बार में 30 जवान यहाँ पर लाइन में लगते हैं, क्यू में लगते हैं।
और जवानों का हमने जो खाना खाने का टाइमिंग है वो उनके वर्किंग हावर्स के हिसाब से किया है। कुछ ऑफिस का स्टाफ है, कुछ यहाँ पर वर्किंग वाला है, तो उसी हिसाब से हमने उनको उनका टाइम को डिवाइड किया है। और एक बार जो 30 जवान यहाँ पर आते हैं उनको खाना खिलाने के लिए हमने हाफ आवर का टाइम दिया हुआ है। जब हाफ आवर के बाद में वो जब 30 जवान यहाँ से खाना खा के निकल जाते हैं, फिर से हमारी चेयर और टेबल को सैनिटाइज किया जाता है। उसके लिए हम 15 मिनट लेते हैं, उसके बाद फिर से दोबारा क्यू यहाँ पर स्टार्ट होती है। वैसे तो आमतौर पर सब एक साथ आते होंगे, लेकिन अचानक ही आपको नया डिसिप्लिन सिखाना पड़ा। हाँ मैम, हमारे यहाँ पर फोर्स में पहले से ही डिसिप्लिन होता है, लेकिन इसमें एक सोशल डिस्टेंस वाला जो डिसिप्लिन हमको वो क्रिएट करना पड़ा है, वो अभी हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पहले से ही डिसिप्लिन में होता है सब कुछ। अच्छा, यहाँ पर तेज क्लोरीन जैसी स्मेल भी लग रही है, यानी आप लोग डिसइंफेक्टेंट्स बहुत। या मैम, तो यहाँ पर क्या हुआ? ये स्टोर है मैम। जब हमारी सब्जी आती है तो हम उसको गेट के बाहर ही पहले सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद में स्टोर रूम में लाते हैं। स्टोर रूम के इंचार्ज होते हैं यहाँ पर मैस कमांडर और मैस सिपाही। उसके अलावा इसके अंदर कोई एंट्री नहीं करता है। मैस स्टाफ को जिसको खाना बनाने के लिए जो सामान चाहिए वो भी यहाँ पर बाकायदा बाहर आकर जो मार्क बना हुआ है वहीं से सामान रिसीव करता है। उसके बाद में कुक स्टाफ वहाँ से सामान लेके जाता है। और ये राशन स्टोर हुआ आपका, वहाँ पर भी आप इसी चीज को सेम फॉलो होता है कि कोई भी राशन स्टोर के अंदर जो मैस कमांडर और मैस सिपाही के अलावा कोई एंट्री नहीं करता। जहाँ खाना मिल रहा है वो इधर हुआ, वो इधर है मैम। और यहाँ पर फाइनल खाना पक रहा है। यहाँ पर खाना पक रहा है। यहाँ पर रोटियाँ बनाई जाती हैं। वहाँ पर सब्जी बनाने वाला कुक स्टाफ है। इस कुक स्टाफ को भी हम अलग अलग बैरिक में रखते हैं। जो खाना रोटी बनाने वाला स्टाफ है वो अलग बैरिक में रहता है, और जो सब्जी बनाने वाला है वो कुक स्टाफ अलग बैरिक में रहता है, ताकि हर जगह डिस्टेंसिंग रखें। या सब हर जगह डिस्टेंसिंग हो सके। और यदि कहीं कुछ उस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो हमको अलग अलग सभी को एक साथ क्वारंटाइन ना करना पड़े। बहुत तरह के दुश्मनों से लड़ा है आप लोगों ने। ये नए दुश्मन से लड़ने के लिए किसी को कुछ पता भी नहीं, और उसके बीच आप लोगों ने अपनी सोच से ये सब कुछ बनाया। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। सोच, जैसे जैसे दुश्मन नए आते हैं, सोच नए नए तरीके निकाल लेती है उससे निपटने के लिए। तो आज के तारीख में कोविड-19 ये नया दुश्मन निकल करके आया हुआ है, और इसे लड़ने के लिए सभी जवान अधिकारी मिलकर के नए नए तरीके निकाल रहे हैं। हर छोटी छोटी चीज़ के ऊपर नई समस्या आती है, नया समाधान निकलता है, और उसको हम कार्यान्वित कर लेते हैं। तो अभी जितनी चीज़ें हमने देखी हैं बाहर से लेकर यहाँ तक कि मतलब वो गाड़ियों के लिए भी सैनिटाइजेशन के लिए बना हुआ है, ये क्या बटालियन के भीतर से आप लोग कोशिशें करके बना रहे हैं ये सारी चीज़ें? हाँ, अधिकतर जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये बटालियन में हमेशा रहती है। बाहर आपने जो देखा गाड़ियों को सैनिटाइज करने के लिए वो मिस्ट एयर फैन है, उसके अंदर पानी की जगह हमने हाइड्रोक्लोराइड की सॉल्यूशन डाल दी है, तो वो बन जाते हैं उसको सैनिटाइज करने के लिए। उसके आगे अगर हम जाएंगे तो पहले मलेरिया और पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए मशीन रखी हुई थी, तब हमने उसमें वो केमिकल डाल दिया जिससे कि आदमी सैनिटाइज हो जाए, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन डाल दी है। फिर और हम अंदर आते हैं गेट के अंदर, वहाँ जो चीज़ें यूनिट के अंदर हमेशा पहले से मौजूद थी हमने उसको नए तरीके से इस्तेमाल किया। टेलर हमारे पास पहले से थे, कपड़े हमारे पास पहले से थे, तो उनका अब हमने पीपीई किट कैसे बनाया जाता है वो सिखा दिया अपने टेलर्स को, वो बना रहे हैं। क्योंकि इस वक्त इस हालात में चीज़ें बाजार में मिल भी नहीं रही हैं, और अगर जो मिल रही हैं उसका मालूम नहीं चलता कि सही है कि नहीं है। अगर हम खुद बना रहे हैं ज़्यादा बेहतर है, और ज़्यादा डिपेंडेंट हम दूसरों पर ना रह करके सेल्फ सफिशिएंट होना ज़्यादा बेहतर रहता है। 122वीं बटालियन ने यहाँ पर अपना पूरा इतिहास और पूरा सफ़र लगा रखा है कि किस तरीके से पहले गांधीनगर में रेज होने के बाद पंजाब वहाँ से आगे बढ़ते हुए किस तरीके से जंगलों में भी लड़ाई लड़ी है, जंगलों में लड़ाई लड़ते हुए आगे ये पहुँचे श्रीनगर के बाद दिल्ली, जहाँ पर एक अदृश्य दुश्मन के साथ मुकाबला उस ड्यूटी का हिस्सा बन चुका है। बड़ी बात यह होती है कि हमारे सैन्य बलों में ये क्षमता कि अगर कोई ज़रूरत पड़े तो न सिर्फ दूसरों के लिए मदद का हाथ बढ़ाना है, बल्कि अपना संबल कुछ ऐसा रखना है कि किसी दूसरे से मदद न मांगनी पड़े। हर एक चीज़ यहीं पर यूनिट के भीतर उपलब्ध, और जवानों के लिए एक नया प्रोटोकॉल जिसका पालन हो रहा है, यानी देश भी सुरक्षित और हमारे जवान भी सुरक्षित। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली।